हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने का संभावना नहीं, यूँ कह लीजिए कि गारंटी है। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया है, फिर से 2018 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने का 95% गारंटी है। कितना है? 95% गारंटी। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि इस प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को किस प्रकार से हम आसान भाषा में प्रूव कर सकते हैं, यानी कि आसान तरीका से। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इतना शॉर्ट तरीका बताएंगे कि आप लोग शायद ये तरीका कभी नहीं पढ़े होंगे, कभी नहीं सीखे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में आपको हमेशा दो साइड देगा, एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस। एलएचएस में कुछ दिया हुआ रहेगा, उसको प्रूव्ड करना रहेगा आरएचएस के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए एलएचएस या आरएचएस किसी भी साइड से चल सकते हैं। हम यहाँ पर एलएचएस से चलेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे एलएचएस। ठीक है ना? एलएचएस में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कोसेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? आपको हमेशा याद रखना है कि कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये माइनस वाला को माइनस लगा दिए। अब ये जो कोट थीटा दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा टर्म में होल स्क्वायर है, तो बिना डरे हम लोग भी इसका पूरा टर्म में होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो टर्म यहाँ पर आया है ये भिन्न का घटाव के रूप में है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे भिन्न का घटाव करने के लिए, जो कि होगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, चलिए आराम से यहाँ पर सोल्यूशन इसका बनाते हैं। ठीक है, इधर कुछ दूसरा क्वेश्चन का हल है। चलिए साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा को हम लोग ये साइन थीटा को भाग देंगे इससे। ठीक है ना? तो एक होगा, क्योंकि साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो एक होगा, और एक को जब ऊपर वाला एक से गुना करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? एक। ठीक है, तो एक लिख देंगे और माइनस। अब देखिए फिर से साइन थीटा को भाग देंगे साइन थीटा से तो एक आएगा। ठीक है, और एक को गुना करेंगे कोस थीटा से तो कोस थीटा से तो कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है ना? कोस थीटा। अब देखिए ये पूरे में होल स्क्वायर है। ठीक है ना? तो हम लोग भी यहाँ पर फिर से पूरे में होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, दे दिए। अब देखिए नीचे इसका सोल्यूशन बना रहे हैं फिर से। देखिए ये जो है 1 - कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, ये जो पूरा का होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो चीज़ है 1 - कोस थीटा इसमें भी स्क्वायर है और ये इसमें भी है। ठीक है, इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी है। ठीक है ना? तो कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर है और बट्टा में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि पूरे में स्क्वायर है मतलब ये दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग फिर से दूसरा चीज़ लिख सकते हैं। देखिए 1 - कोस थीटा है लिखा हुआ है, यानी कि इसका स्क्वायर है। अब जिस जिस चीज़ का स्क्वायर रहता है इसका मतलब ये दो गो है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा इंटू फिर से लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं। अब ये जो बट्टा में चीज़ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा। ठीक है, 1 - कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जिसको चेंज करेंगे तो दोनों में स्क्वायर जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 - कोस थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसका भी होल स्क्वायर लग जाएगा। होल स्क्वायर मतलब इसमें भी स्क्वायर रहेगा और इसमें भी स्क्वायर रहेगा। तो नीचे वाला फिर से अब देखिए हर में क्या आया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला में बैठ रहा है। ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो ऊपर वाला चीज़ को हम जैसा का तैसा रहने देंगे 1 - कोस थीटा, और फिर से एक बार लिखना होगा हमको 1 - कोस थीटा। ठीक है, ये दो बार लिख दिए। अब देखिए नीचे क्या चीज़ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए मतलब एक और बी मतलब कोस। ठीक है ना? कोस थीटा। तो ए प्लस बी सबसे पहले हम लिख दिए और फिर से लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि कोस थीटा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कोई भी चीज़ जब अंश और हर में एक जैसा होता है तो वो कट जाता है। तो 1 - कोस थीटा ऊपर में भी है और नीचे हर में भी 1 - कोस थीटा है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। अब जब 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 आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 - कोस थीटा
और बाय 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। बट्टा में क्या बचा हुआ आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये लीजिए 1 प्लस कोस थीटा। अब और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमको यही चीज़ प्रूव करना था, ठीक है ना। अब अगर ऊपर में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऊपर में क्या चीज़ हमको प्रूव करना था, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, जो कि मेरा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं LHS, ठीक है ना। LHS बराबर आ गया मेरा RHS के, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS राइट हैंड साइड के, और इस प्रकार से इसको लोग प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार का इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।